उसी समय यमुना ने देखा, सोचने लगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी। अरे इनसे आज मिलूंगी, अरे दिल के अपने कहूंगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी कि आई गए मेरे भरतार, इनसे आज मिलूंगी। आज वो यमुना सोच रही है कि अब मेरे स्वामी आ रहे हैं, इनके दर्शन हम करेंगे, ये भावना उसके मन में है। और जो ही वसुदेव जी चलते चले जा रहे हैं और जब यमुना के जल में प्रवेश किया, गजब हो गया। हो कि यमुना बढ़ती जाए कि दिल मेरा घबराए। वसुदेव जी सोच रहे हैं अब क्या होगा, क्योंकि ये तो बढ़ती ही चली जा रही है। उसी समय वसुदेव जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, प्रभु अब क्या होगा। ओ कि यमुना बढ़ती जाए कि दिल मेरा घबराए, कि कैसे मैं जाऊं यमुना पारी हो पार, मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं जाऊं यमुना पार हो पार, मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं जाऊं यमुना पार, मैं कैसे जाऊं। सोच रहे हैं कि यमुना बढ़ती जाए कि दिल मेरा घबराए। वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु अब क्या होगा। एक यमुना बढ़ती जाए कि दिल मेरा घबराए, कैसे मैं जाऊं यमुना पार हो पार, मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं जाऊं यमुना पार, ओ पार मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं जाऊं यमुना पार, हाँ पार मैं कैसे जाऊं। क्योंकि इस समय चलते चले जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या किया देख रहे हैं, आगे बढ़े यमुना जल गहरी, यमुना जल गहरी, अब वसुदेव जी सोच रहे हैं अगर आगे जाता हूं तो यमुना बड़ी गहरी है, क्या करूं। आगे बढ़े यमुना जल गहरी, और अभी पीछे ठाड़ो नाग जो गहरी। सोच रहे वसुदेव जी, अभी आगे बढ़े यमुना जल गहरी, पीछे ठाड़ो नाग जो गहरी। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को आधी रातिया, आवत 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 देखो तो या चाकी चाली आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, अरे चढ़ी आई रसिया, आवत 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 देखो तो या चाकी चाली आई रसिया। अब वसुदेव जी सोच रहे भगवान अब क्या करें, अगर आगे जाते हैं
तब तो गजब हो जाएगा, पीछे जाते तब गजब हो जाए। भगवान सोचने लगे शायद वसुदेव जी डर रहे हैं। उसी समय वसुदेव जी ने को डरता हुआ देख करके भगवान ने उस यमुना को फटकारा। यमुना पागल हो गई है, सर पर चढ़ती चली आ रही है। तो यमुना कहने लगी, ना तो मुझे फटकार रहे हो, डांट रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता है? क्या नहीं पता है? तो उस यमुना ने कहा, प्रभु मैंने अगर इस संसार में कि मैंने अपनों तुम्हें बनायो है, पति देव के रूप बनायो है, अपना तुम्हें बनायो है, पति देव के रूप अपनायो। कहा कि मैंने अपनों तुम्हें बनायो है, पति रूपनाथ बनायो है। मैं जो कहा मैंने तुम्हें पति माना, सोई भगवान कन्हैया कहने गिरी झूठ चट, मुझे पति माना है और ससुर की खोपड़ी पर चढ़ती चली जा रही। जब इतने वचन कहे तो कहने लगी, हाँ भगवान हम तो भूल ही गए, कौन ससुर है पति के चक्कर में। उसी समय आज भगवान कन्हैया ने अपने चरण को स्पर्श कराया, चरण को स्पर्श कराया तो यमुना जी नीचे शांत होकर के बैठ गई। अब वसुदेव जी वहां से चले, अब वसुदेव जी वहां से चलते हुए चले आ रहे हैं। अभी बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। अभी वसुदेव जी चलते हुए चले आए, इस पार से उस पार जमुना में पहुंचे हैं और जमुना के इस पार से उस पार पहुंचे। बाबा नंद के घर पर जिस समय जाकर के पहुंचे हैं तो देखा दरवाजा खुला है, एक प्यारा सा बालक वहां पर लेटा है। तो वसुदेव जी गए हैं, उस बालक को उठा लिया और पास में जो अपने योगमाया लड़की थी उस लड़की को वहां पर छोड़ दिया और लेकर के उसे चलते हुए चले आ रहे हैं। और जब इधर उधर कन्वर्ट कर लो, लेते हुए चले आए, लाए हैं तो बालक को बदला लेकर के चले। और जब ही उस लड़की को लेकर के अब वसुदेव जी पहुंच गए, पहुंचे जो ही उस लड़की के पास में पहुंचे, सोई गजब हो गया। वो लड़की जब ही पहुंची सोई, वो लड़की जेल में जाते ही भगवान जाने चिल्लाने लगी और जो चिल्लाई और लड़की का रोदन सुनकर कि दम आई पहरे वालों में, अरे पलछिन सिवा पर मच गई है पलछिन में और सालों में। जो ही लड़की चिल्लाई सोई पहरेदार जग गए। महाराज का काल, महाराज का काल, महाराज का काल। भोजराज कंस के पास तक खबर पहुंची, भागता हुआ आया और जो ही उस कन्या को मारना चाहता है, पैर को पकड़ा, पटकना चाहता है, उसी समय वो लड़की हाथ से छूट गई वायुमंडल में पहुंच करके और आकाशवाणी में बोली, भोजराज कंस तू क्या चाहता है? मैं मर जाऊंगी, लेकिन सुना कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ यो अभिमानी ओ मतवाले, अरे तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी को बुलवाले। और वसुदेव जी इधर ही घूमते रहे, इधर आ जाए, वापस आ जाए। वसुदेव जी वापस आए इधर। आज जब चिल्लाई वो लड़की आवाज करने लगी और कहने लगी कि विश्वास मान ले रे अजाने कि विपदा के बीच बो चुका है और तेरे
तेरे बैरी को यो पागल गोकुल में जन्म हो चुका है। जो ही इतने वचन कहे कि तेरे बैरी का गोकुल में जन्म हो चुका, भोजराज कंस पछाड़ खा करके धरती पर गिरा, कुछ समझ नहीं पाया। इधर जब प्रातः काल हुई, महाराज परीक्षित अपना भोजन का सामान मंगवाए, भाई जो बर्फी बर्फी आई थी सब मंगवाओ, टाफी वाफी बड़े भाव से फूल माला भगवान को पहनाए, सभी जगह पूजन करें। इधर ले आए, वहां रखा है सब कमरे में व्यवस्था। जिस समय प्रातः काल हुई और मैया यशोदा के द्वार पर खुशी छा गई कि एक बेटा ने जन्म लिया है। और जब इधर खुशी हुई है, सभी बहुत प्रसन्न हैं। ज्यों ही इधर बाबा नंद के द्वार पर पता चला है कि बेटे का जन्म हुआ है, बहुत ही खुशी है, सभी बहुत प्रसन्न हैं। भैया ग्वाला वाला कहाँ रखे, दगाओ, हाँ दगाओ, तैयार है लेकिन अभी दूबर पात्र थोड़ी। बड़े भाव से मैया यशोदा के द्वार पर बहुत ही प्रसन्नता है, जय जयकारी हो रही है। एक डलवा में सारी व्यवस्था कर ले, जो भी ट्राफी वाफी है। आज बड़े भाव के साथ में भैया यशोदा के द्वार पर जब बहुत ही प्रसन्नता है, सब बहुत खुश हैं। और जब खुश हैं तो आज गीत गाए जा रहे हैं, बहुत प्रसन्नता के साथ में सभी गा रहे हैं। गा रहे हैं।